नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणुटकर दस्टिया पेरियर। साथियों, जैसा कि मैंने कल अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बड़ौदा नरेश के पास जाते हैं। उसके बाद बड़ौदा नरेश उनका एडमिशन एल्फिस्टन स्कूल में करा देते हैं। उसके बाद 1912 में इनके पत्नी रमाबाई को एक पुत्र होता है जिसका नाम था यशवंत। उसके बाद साथियों 1913 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास कर ली। साथियों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमेरिका व लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए साथियों देखते हैं। अपने मित्र कैलुस्कर की सलाह पर एक बार फिर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश महाराजा गायकवाड़ की कोठी पर जा पहुंचे। मतलब साथियों, अपने मित्र कैलुस्कर के कहने पर वह फिर एक बार बड़ौदा नरेश के कोठी पर या महल पर जा पहुंचे। उस समय महाराजा भारत के अनेक होनहार युवकों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने की योजना में लगे थे। उन दिनों जो थे बड़ौदा नरेश वह भारत के होनहार बच्चों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज रहे थे। भीमराव ने महाराजा को पूरी कहानी सुनाई और अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पूरी कहानी बताई बड़ौदा नरेश को और अमेरिका जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, मतलब कि अपनी इच्छा बताई उनको। महाराजा इस बात से अत्यंत प्रभावित हुए कि भीमराव ने पिता की सेवा करने के लिए लेफ्टिनेंट की नौकरी को लात मार दी। मतलब कि उनके जब पिता बीमार हो गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के, तब उन्होंने अपनी जो नौकरी थी लेफ्टिनेंट के पद पे थे वह सेना में, तो उसको छोड़कर अपने पिता के पास चले गए थे। यह बात महाराजा बड़ौदा नरेश को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने भीमराव को अनुमति दे दी कि उन्हें एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे जिसमें लिखा था कि शिक्षा पूरी होने के बाद वे 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करेंगे। मतलब कि साथियों, बड़ौदा नरेश उन्हें एक देते हैं उनको शपथ करने के लिए कि आप इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए, आप पढ़ के जब आएंगे तो आप हमारे रियासत में 10 साल नौकरी करेंगे। 4 जून 1913 को भीमराव अपनी पत्नी रमाबाई और 6 माह के बेटे यशवंत से विदा लेकर जहाज द्वारा बंबई से अमेरिका के लिए रवाना हो चले। मतलब कि साथियों, उसके बाद 1913 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपने पत्नी व 4 साल के बेटे यशवंत को छोड़कर मुंबई से अमेरिका पढ़ने के लिए चले जाते हैं। जुलाई 1913 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में राजनीति संकाय में दाखिला लिया। 1913 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया। अमेरिका का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां जो खुला स्वागत उन्हें मिला उससे वे हैरान हो गए। भारत की जमीन पर उन्हें कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता था। अमेरिका में जो उनका स्वागत हुआ वह उनसे बहुत खुश हुए। भारत में तो उन्हें कदम कदम पर अपमान झेलना पड़ता था। परंतु अमेरिका जातिवाद के विष से मुक्त था। वहां व्यक्ति को महत्व दी जाती थी। जो जातिवाद का विष था भारत में, उससे मुक्त होकर वह अमेरिका गया, इसलिए उन्हें अमेरिका बहुत ही अच्छा लगा। दिन भर लड़के लड़कियां उनसे खुलकर मिलते थे और खूब बातें करते थे। अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय यात्रा नवल पटेल से हुई। मतलब साथियों, दिन भर उनसे लड़कियां मिलकर आपस में बात किया करते थे। भारतीय छात्र नवल पटेल से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उनकी दोस्ती उससे अच्छी हो गई। उन्होंने भीमराव को अपने कक्ष में बुला लिया। फिर वे दोनों एक ही साथ कक्ष में साथ साथ रहने लगे। साथ रहते, खाते, बातें करते और जमकर पढ़ाई करते। उसके बाद साथियों, जो उनके भारतीय छात्र मिले थे उसके बाद वह मित्र हो गए, तो उन्होंने अपने ही रूम पे उन्हें बुला लिया और साथ ही रहने लगे, पढ़ाई करने लगे। भीमराव को इतने सुख का अनुभव होने लगा कि जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। मतलब उतना सुख में रहने लगे कि जितनी उनको कल्पना ही नहीं थी। हॉस्टल और पढ़ाई का पूरा खर्चा बड़ौदा नरेश दे रहे थे। भीमराव
सबके साथ घुल मिलकर रहते थे और वे सदा जीवन पसंद करते थे, सदा खाना खाते और खूब जमकर पढ़ाई किया करते। दूसरे लड़कों की तरह फिल्म देखने अथवा गप्पे लड़ाने में उनकी तनिक भी रुचि नहीं थी। मतलब साथियों वो बहुत खुश रहते थे, उसके बाद उनकी रुचि नहीं थी अन्य लड़कों से मिलकर बात करना, गप्पे लड़ाने, ये सब में पढ़ाई में अच्छा मन लगता था। अपनी माँ का स्वप्न, अपने पिता की प्रेरणा, अपने जीवन के उद्धार की चिंता सदा उन्हें लक्ष्य से बांधे रहती थी। अपनी माँ के स्वप्न और पिता के प्रेरणा और जो जातिवाद था यहाँ भारत में, वह लक्ष्य इन्हें हमेशा बांधे रहता था। भटकने और गुम हो जाने के लिए उनके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं थी। भटकने व गुम हो जाने या खो जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी उनके जीवन में। और देश के नाम समर्पित पूरा जीवन, 2 वर्ष की अवधि में उन्होंने पूरी इतनी पुस्तकें खरीद ली थी कि उनका अपना छोटा एक पुस्तकालय बन गया। 2 वर्ष में उन्होंने इतनी पुस्तक खरीद ली कि उनका छोटा सा एक अपना पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरी जिसको कहते हैं साथियों। वे रात दिन पढ़ते रहते और बहुत कुछ जानना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। दिन रात वह पढ़ते थे और बहुत सारी जानकारियां लेना चाहते थे। 5 जून 1915 को भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की। 5 जून 1915 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की। इसके बाद वे PhD के लिए अध्ययन और लेखन में जुट गए। उन्होंने द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नामक विषय पर थीसिस लिखी और उसे PhD के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को भेज दिया। इसके बाद वे PhD के लिए लेखन में जुट गए, PhD करने के लिए जुट गए। और साथ ही उन्होंने द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नामक विषय पर थीसिस की। उसे PhD के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय भेज दिया, PhD करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय भेज दिया साथियों। PhD का काम समाप्त होने के जून 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साइंस में अध्ययन करने के लिए वे लंदन चले गए। 1916 में साथियों इस लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन करने के लिए वह लंदन चले जाते हैं। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें PhD की उपाधि प्रदान की। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें PhD की उपाधि प्रदान की। जून 1917 में जब वे लंदन में अर्थशास्त्र में MSc की डिग्री लेने के लिए अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें सूचना मिली कि महाराजा गायकवाड़ उन्हें उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी है। 1917 में जब लंदन में अर्थशास्त्र में MSc की डिग्री लेने के लिए वो पढ़ रहे थे, तब उन्हें पता चला कि बड़ौदा नरेश ने उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी है। अब उन्होंने लिखित शर्त के अनुसार भारत लौट आना चाहिए और 10 वर्ष की रियासत की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद साथियों अब उन्हें लिखित शर्त के अनुसार साथियों भारत लौट आने चाहिए और बड़ौदा नरेश के रियासत को 10 साल सेवा देनी चाहिए थी। अंबेडकर के सामने अब भारत लौटने के सिवाय कोई चारा न था। उनके सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के सामने भारत लौट आने का कोई और चारा नहीं था। उन्होंने लंदन में अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई बंद कर दी और भारत लौट आए। उसके बाद साथियों उच्च पढ़ाई अपनी लंदन में बंद करने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारत लौट आए। आज के लिए बस इतना है साथियों। मैं प्रवीण का हिस्ट्री पीरियड से कल मैं साथियों आप सभी को बताऊंगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को ऊंचा पद तो मिला, लेकिन जातिवाद जो था वहां पे साथियों छुआछूत अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था।